कराओ, हमारी एम्बुलेंस फ्री करनी है, फटाफट करवाओ, दाग कर लो। अरे दाग कैसे कर ले, दोगले पहन ये देखो तुम्हारे बगल जैसे व्हाइट झब्बे पहनने वाले नेता कहाँ है? नेता करवा रहे थे, वो पुलिस वालों की गलती नहीं थी। उतावल कौन करवा रहे थे? नेते। नेते इसलिए करवा रहे थे कि ये माहौल एक बड़ा नहीं बने। माहौल बड़ा क्यों नहीं बने भाई? आपके किसी अधिकारी ने मिस्टेक की थी, उस वक्त हैवी जो हाई वोल्ट का करंट था, उस करंट को उस केबल की जो लाइनें जा रही थी उस लाइनों में छोड़ा था, वो हमें प्रूफ के साथ हम लोग बता सकते हैं। उस वक्त हमने प्रूफ एक ही चीज किया, हम लोग निरीक्षण करके गए थे कि हमारा प्रोग्राम वहां होने वाला है। हम लोगों ने यह भी देखा कि ऐसी कोई समस्या तो नहीं है जिससे हमारे लोगों को आपदा आ सकती है। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, इन दोगले लोगों ने जो पावर हाउस में बैठे, इन लोगों ने कोई इनका कोई अधिकारी होगा मिलने वाला या कोई होता कोई होगा इनके पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी, उन लोगों ने उन 11,000 वोल्ट की जो हाई पावर का जो करंट जा रहा था उसमें थोड़ा करंट और बढ़ा दिया। हम लोगों ने हमारी आंखों से देखा। एक कबूतर जा रहा था, जबकि वो कबूतर उस करंट के बार के ऊपर नहीं बैठा था, वो पास में से उड़ के निकल रहा था। वो उस करंट उस लाइन में इतना करंट था कि उस कबूतर को भी लपेटे में ले लिया। तो आप समझ सकते हो कि उसमें किसी न किसी ने ऐसी साजिश की थी हमारे इस संगठन को तोड़ने की। तो फिर हम लोगों ने जैसे तैसे हम लोगों ने प्रशासन की बात भी मानी। हम लोगों ने 51,000 रुपया मुआवजा और एक सरकारी नौकरी की डिमांड भी की थी। लेकिन फिर भी हमारे ऊपर नेताओं का प्रेशर दिलाया, जैसे कि रघुवीर जी का प्रेशर, अमृतलाल जी का प्रेशर, इनके बीजेपी अल्टू फंडू ये जितने भी है सारे साधुकार नेता, इनके सबका प्रेशर। तो इन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर डलवाया, फिर भी हम लोग डगे रहे, हम लोग टिके रहे, हम लोग वहां से हटे नहीं। हम लोगों ने एक रात में तीनों भाई के लिए 10-10 लाख रुपए, या आपका प्रत्याशी आपका कैंडिडेट जीतू भाई कटारा और जीतू भाई कटारा की सानिध्य में हम लोगों ने 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया। और मैं समाज विशेष की बात नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे समाज के लोगों ने भी 5 लाख रुपए की सहायता की थी। तो संघर्ष, जीतू भाई का संघर्ष वहां पे हमें अपना सबको दिखा। जैसे कि और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, और ये लोग अपने को बहला के बुसला के ऐसे अपने को ये ऐसे लोग ये बोलते हैं अपने अपने हक अधिकार के प्रति, जैसे कि अभी उदयपुर वाले सांसद साहब मन्नालाल जी रावत बोल रहे हैं। मन्नालाल जी रावत का एक बड़ा बयान है, आपने आपको मैंने बताया था कि आदिवासी के ये भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लट मारो, घर जलाओ। ये ऐसे बयान है, ये गुंडागर्दी करते हैं, ये विकास नहीं करते, ये विकास के नाम पे आपका विनाश करते। जैसे कि मैं बहुत सारे उदाहरण बता सकता हूं, लेकिन मैं बोलने पे आ जाओ मैं आपा खो देता हूं। मैं बोलते बोलते इनके ध्वजे भी उड़ा देता हूं। लेकिन मैं आप लोगों की थोड़ी सब्र करके मैं थोड़ा मेरे मर्यादित भाषा में रह के बात करता हूं, क्योंकि हमारे आदरणीय साहब रमेश जी मैडे साहब बड़े भाई साहब आ गए, और हमारे जो देवीलाल जी एडवोकेट साहब और अन्य जो हमारे पदाधिकारी बैठे हुए, इनकी बात को मैं रखते हुए मेरे मर्यादा भाषा में रहता हूँ। मीडिया वालों को पता है मैं बोलता हूं तो इनकी तो वाट लगा के ही रहता हूं, नेताओं की भी वाट लगाता हूं। नेता काम ही ऐसे करते हैं उल्टे सीधे। तो भारत आदिवासी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो अनपढ़ नहीं है। कांग्रेस का नेता, कांग्रेस की अभी जो मैडम खड़ी हुई है, वो उनके ऊपर कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस के जो सदस्य है, कांग्रेस के जो बड़े लीडर माने जाते हैं, वो उनके ऊपर नाराज चल रहे हैं, आप सबको पता है। और रही बात बीजेपी की तो ऐसी कैंडिडेट खड़ी की है जैसे कि वो एलएलएम पढ़ी हो, बीएड पढ़ी हो, एमए पढ़ी हो। लोग कहते हैं कि वो तो प्रधान रही है, मैं तो कहता हूं वो प्रधान क्या वारवंश के भी लायक नहीं होनी चाहिए थी, वो बोलती ही नहीं है। चलो ठीक है, गलती उनकी नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन फर्जी मार्कशीट वाला वो तो सही बात है। फर्जी मार्कशीट बना के प्रधान बने थे, फर्जी मार्कशीट बना के सरपंच बने थे, तो हमारे किसी कार्यकर्ता तो नहीं बोल सकता हो, तो उन्हीं के ऊपर कोई टच में होगा या उन्हीं के ऊपर चलने वाला होगा। तो उन्होंने केस कर दिया। आदरणीय विधायक साहब हमारे मन्ना रहे, उनके केस में 18 दिन जेल में रह के आए सुलंबर, आप सब जानते ही हो। तो आपको मैं क्या बताऊं, आप वैसे ही हमारे युवा भाई हो, जो युवा भाई हैं, बहने हैं, पढ़ी लिखी है, एमए बीए एमएड एलएलबी एलएलएम करने वाले हैं। और कुछ तो अंधभक्त ऐसे भी है जो आज दिन तक कह रहे थे हम तो उन्हीं को वोट देंगे। अरे तुम्हारे पढ़ाई लिखाई के ऊपर तू
अनपढ़ को चुन रहे हो आप। तुम्हारे मावित का नाम खराब करो, तुम्हारे को किस लिए पढ़ाया? आप समझदार व्यक्ति का साथ दो, पढ़े लिखे युवाओं का साथ दो। आप राजनीति में अगर कोई युवा आता, पढ़ा लिखे युवा